दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर्स लंबे रास्ते को तय करने के लिए अधिकतर रात का समय चुनते हैं, क्योंकि रात के वक्त उन्हें ट्रैफिक कम मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पर वक्त से पहुंच पाते हैं। लेकिन शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ ही होते हैं। मैं आज तक ऐसे एक भी ट्रक ड्राइवर से नहीं मिला हूं जिसके साथ कोई भूतिया एक्सपीरियंस ना हुआ हो। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की आप बीती है, जिसे सुनने के बाद आप रात के वक्त हाईवे पर जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आइए सुनते हैं ये कहानी। मेरा नाम संजू है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। ये वाकया तब का है जब मैं नया नया ड्राइवरी में आया था। मुझे कुछ सामान लखनऊ से दिल्ली लेकर जाना था। आगरा से दिल्ली के बीच यमुना एक्सप्रेसवे भी तभी तभी खुला था, तो मैंने भी उसी रूट से जाने का सोचा। तब उस एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था और खासकर रात को तो नामचारे का ही ट्रैफिक रहता था। उस रात करीब 1 बज रहे थे और मुझे एक्सप्रेसवे के साइड में एक लड़की खड़ी दिखी। वो मुझे हाथ दे रही थी। हाईवे पर कई सारी गाड़ियां भी निकली थीं, लेकिन वो उन गाड़ियों को हाथ देने की जगह मुझे ही हाथ दिखा रही थी। रात के उस वक्त एक लड़की को हाईवे पर देखकर दो ही ख्याल आते हैं, या तो ये किसी लुटेरे गैंग का हिस्सा है या फिर कोई आत्मा। मैंने अपने साथी ड्राइवर से ऐसी बहुत सी कहानियां सुन रखी थीं। मैंने अपना ट्रक धीमा किया लेकिन रोका नहीं। मैं उसके पास जा रहा था और अच्छे से उसे नोटिस कर रहा था। क्या पता कोई लड़की सच में फंसी हो। मुझे वो देखने में एक अच्छे घर की सभ्य लड़की लग रही थी। उसने एक पीले कलर का सूट पहना हुआ था और बालों को रिबन से बांधा हुआ था। मैंने ट्रक उस लड़की के साइड में जाकर रोका। वो लड़की चलकर मेरी खिड़की के पास आई। मैंने उस लड़की से पूछा कि इस वक्त वो यहाँ हाईवे पर अकेले खड़ी हुई क्या कर रही है। उस लड़की ने कहा कि उसकी कार खराब हो गई है और एक्सप्रेसवे होने की वजह से वहां आसपास ना तो कोई मैकेनिक था और ना ही कोई होटल। उसने कहा कि अगर मैं उसे मथुरा छोड़ दूं तो वो अपने घर चली जाएगी और सुबह आकर अपनी कार ले जाएगी। मैंने सामने की तरफ देखा तो करीब 50 मीटर आगे एक कार खड़ी थी। उसके आसपास और कोई नहीं था। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आप अकेले हो, और उसने हाँ में जवाब दिया। मुझे अंदर से कुछ गड़बड़ फील हो रही थी, लेकिन मुझे यह भी लग रहा था क्या पता वो सच बोल रही हो। मैंने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। मथुरा अभी वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। वो ट्रक में अंदर आकर बैठ गई और मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट था उस पर, इसलिए मैं उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। लेकिन मुझे उसकी हरकतों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो पूरे रास्ते मुझसे बातें करती हुई गई और बार बार मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने अपना एक टिफिन भी निकाला जिसमें कुछ पराठे और करेले की सब्जी थी। उसने मुझे भी खाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं आगरा के एक ढाबे से खाना खाकर ही निकला था। फिर उसने मुझे एक मिठाई खाने को कहा। मैंने वो भी मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि थोड़ा सा खाने में कुछ नहीं होगा, एक मिठाई तो खा ही सकते हो। उसके बार बार कहने पर मैंने वो मिठाई खा ली। लगभग
45 मिनट बाद हम मथुरा टोल पर पहुंच गए, जहां उसने मुझे रुकने के लिए कहा। वो बोल रही थी कि यहां से वो खुद चली जाएगी। मैंने अपना ट्रक साइड में रोका और वो उतर कर ट्रक के पीछे की तरफ चली गई। मैं भी ट्रक से उतर गया और देखने लगा कि वो लड़की आखिर जा कहाँ रही है। वो लड़की एक पहले से खड़ी हुई कार में जाकर बैठ गई और उसके बैठते ही वो कार वहां से चल दी। उसने मेरे सामने ना तो किसी को फोन कर बुलाया था और ना ही किसी का फोन आया था। और अगर उसको कोई लेने आया भी था तो वो 25 किलोमीटर पीछे और क्यों नहीं आया, जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी। मैं यही सब सोचते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर आगे चलते ही मुझे लगा मेरे ट्रक में पीछे की तरफ से कोई आवाज आ रही है और वो खटपट की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मेरे अलावा उस ट्रक में कोई नहीं था। मैंने ट्रक रोककर पीछे जाकर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। मैंने उस बात को रफा दफा किया और वहां से चल दिया। लेकिन अब अचानक से मुझे अपना शरीर बहुत भारी लग रहा था। कुछ दूर आगे जाकर मेरे ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। मैंने फिर से ट्रक साइड में लगाया और उतर कर सब कुछ चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। बैटरी के तार भी सही से लगे थे। बाकी और चीजें भी काम कर रही थीं, बस हेडलाइट्स ही बंद थीं। मैंने सोचा कि रात के अंधेरे में बिना हेडलाइट्स के ट्रक चलाना बहुत रिस्की होगा और शायद अब मुझे सुबह होने तक ही वहां इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने एक आखिरी बार ट्रक को स्टार्ट करके देखा और भगवान न जाने कैसे वो हेडलाइट्स जल गईं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सर में भी बहुत दर्द था, इसलिए मैंने ज्यादा ना सोचते हुए ट्रक आगे बढ़ाया। थोड़ा सा आगे और चलते ही मुझे लगा जैसे कोई मुझे साइड से लगातार घूर रहा है। मेरे ट्रक के अंदर से नहीं, मेरे खिड़की की साइड से। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे एक चेहरा दिखा, एक भयानक डरावना चेहरा। उसके मुंह से मांस लटक रहा था। वो खिड़की के शीशे का कोई रिफ्लेक्शन या परछाई नहीं थी। बाहर अंधेरे में एकदम साफ चेहरा जो बस मुझे घूरे जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा ट्रक 60 की स्पीड पर चल रहा था और वो चेहरा बस एक ही जगह मुझे दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेहरा मेरे ट्रक के साथ साथ उड़ रहा हो। बस चेहरा था, उसका बाकी का शरीर मुझे नहीं दिखा। मैंने डरते हुए अपना ध्यान रोड पर लगाया और तभी एक आदमी मेरे ट्रक के सामने आ गया। कोई आम आदमी नहीं, एक सरकटा आदमी। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ब्रेक लगाऊं या उसको उड़ा दूं। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मैं बहुत बुरा फंस चुका हूं। मैंने जोर से भगवान का नाम लिया और उस सरकटे आदमी को उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही मेरा ट्रक उससे टकराया, ऐसा लगा वहां कोई था ही नहीं। ना किसी के टकराने की आवाज आई और ना ही कोई चीख सुनाई दी। मैंने अपने शीशे में पीछे की तरफ देखने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैंने अपनी खिड़की के बाहर भी देखा, वो चेहरा भी अब मुझे नहीं दिख रहा था। मेरी जान में जान आई और जैसे ही मैंने सामने रोड की तरफ मुंह किया, मेरे सामने एक खाई थी। अपने एकदम सामने एक खाई देखकर मैं हद से ज्यादा डर गया। मैंने झट से ब्रेक्स लगाए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा ट्रक बहुत तेज आवाज करता हुआ उस खाई में गिरने लगा और वो खाई
खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और घबराहट के मारे मैं शायद बेहोश भी हो गया था। लेकिन फिर मुझे कुछ आवाज आई, जैसे कोई मेरे ट्रक के गेट पर कुछ मार रहा हो। मैंने हल्की हल्की अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि बाहर एक पुलिस वाला मेरी खिड़की के गेट पर जोर जोर से डंडे मार रहा था। मैंने अपना गेट खोला तो उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। बाहर खींचते ही उस पुलिस वाले ने मुझे बहुत तेज एक चांटा मारा। अब मेरी आंखें एकदम से खुल गई थीं। मैंने डरते हुए उस पुलिस वाले से कहा, क्या कर रहे हो साहब, मार क्यों रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो जान बची है। लेकिन फिर मैंने ध्यान से अपने आसपास देखा। मैंने पाया कि मैं उसी हाईवे पर खड़ा था और मेरा ट्रक हाईवे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो खाई में गिरा था ना। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस हाईवे पर खाई कैसे हो सकती है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था मेरे साथ हुआ क्या है। क्या ये सब मेरा एक भ्रम है या कुछ और? क्या उस लड़की का हाथ था इस सब में? क्या उसने मेरे ऊपर कोई जादू किया था? रात के वक्त बीच रोड पर ट्रक खड़ा करके सोने के इल्जाम में मेरा चालान काटा गया। मेरी बात पर किसी भी पुलिस वाले ने विश्वास नहीं किया। अपना चालान कटवाकर मैं वहां से निकल गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। 5 दिन तक मुझे बुखार रहा। फिर किसी के कहने पर मैंने किसी बाबा के पास जाकर अपना झाड़ा लगवाया और तब जाकर मेरा बुखार उतरना शुरू हुआ। आज भी उस रात को मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने बहुत सोचा ड्राइवरी छोड़ने का, लेकिन घर के हालात देखकर मैं ट्रक चलाता रहा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हुआ था उस ट्रक वाले के साथ? क्या सच में उसके ऊपर उस लड़की ने काला जादू किया था, या वो किसी भ्रम जाल में फंस गया था और वो लड़की भी उसी भ्रम का हिस्सा थी? मेरे लिए तो ये एक रहस्य है, और अगर आप एक और रहस्यमयी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो रहस्यमयी मूर्ति को ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।